बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये रमज़ान का व्लॉग मेरा यानी कि है व्लॉग पहला, यानी कि इसमें यानी कि आपको पहले रमज़ान से पहले रोज़े से लेकर और जो अब तक जितने रमज़ान 7वां रोज़े हैं उसकी यानी कि जितनी भी छोटी मोटी सी वीडियोज़ बनाई थी वो हैं, और जो भी काम करी थी वो थोड़ी बहुत सी शेयर, यानी कि ये वो मैंने व्लॉग बनाया था तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले सहरी के लिए मैंने आटा गूंद के रख दिया था, और यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाए थे खलीफा वालों से टाइयाँ और केक रस और साथ में दही बल्ले, और ये थे क्रीम रोल। तो ये चीज़ें आई थी तो मैंने कहा चलें ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि हम लोगों ने किसी को भेजनी थी तो ये चीज़ें आई थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ। साथ में ये यहाँ पर दही बल्ले थे, फुल्कियाँ जिसको कहते हैं पकौड़ियों की। तो ये चीज़ें आई थी तो ज़्यादा ऊपर नहीं की मैंने। तो यहाँ पर आटा भी गूंद चुका था, सहरी के लिए मैंने आटा भी भिगो के रख दिया था। तो ये पहले सहरी की यानी कि तैयारी हो रही है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए थे तो उनको भी छील के मैंने रख दिया है, अब इनको भी मैश करना है। तो यहाँ पे दूध भी माशाल्लाह से बॉईल हो चुका है। अचानक से आपको पता है रोज़ा तो मैं कल का था, लेकिन रात को उन्होंने कह दिया कि रोज़ा है तो इसी वजह से जल्दी जल्दी से तैयारी करनी पड़ी। तो यहाँ पे आटा भी हैर से भिगो दिया है और साथ में दूध भी बॉईल हो चुका है, और साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ें मंगवाई थी अर्जेंट के लिए जो सी कल रोज़े में चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे मैंने मैदा मंगवाया था, तकरीबन ये कोई 3 से 2 किलो होगा शायद। तो ये मैदा भी मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि आपको पता है ग्रोसरी वगैरह भी करनी थी, क्योंकि मेरे दादा अबू की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से हम सब वहीं पर ही थे, यानी कि हमारे घर में थी और कितने दिन वहीं पे लगे रहे। तो हमारे ख्याल से रोज़ा भी 2 दिन बाद का था। तो बस कोई नहीं, अल्लाह को जो हुक्म और जो मंज़ूर था। बस यहाँ पे हम लोगों ने पत्ती मंगवाई थी और साथ में चीनी भी मंगवा ली थी, और बस जो जो समझ आ रहा था तो वो चीज़ें मंगवा ली थी। तो मैंने यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मलाई भी उतार के मैंने रख दी थी, यहाँ पे पुदीना और धनिया था और वो भी निकालना था। आटा गूंद के मैंने डब्बे में डाल दी कि रख दिया था कि साइड टाइम हम लोग इसके पराठे बनाएंगे। यहाँ पे जग वगैरह ये ऑयल की बोतल भी धो के रख दी, और ये टॉवल है जो मैं हाथ में यानी कि साफ़ करने के लिए पकड़ा हुआ है हाथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी चीनी वाले डब्बे में डाल के रख दी है और छोटे वाले डब्बे में भी डाल दी है। और बस आपको पता है चीज़ें जितनी भी हों तो उतनी भी कम, बस समझ नहीं आती। तो बस हैट से रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है, और अल्लाह पाक बरकत इतनी डालता है कि हमारी सोच भी नहीं, इतनी सी चीज़ इतनी हो जाती है। बस अल्लाह पाक हम लोगों के हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और हम लोगों को 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक हमें अता फ़रमाए। हम जितनी हो सके आप लोगों से यही कहूँगी कि इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और तरावीहें पढ़ें। और रमज़ान ये 1 साल में 1 दफ़ा ही आता है तो रोज़े भी रखें। और यहाँ पर मैंने पत्ती जो सी मंगाई थी वो भी फ़िल कर रही हूँ। जितनी हो सके आप लोगों से यही कहूँगी इबादत करें। ये महीना जो-सा है ये हमारे लिए मेहमान है। ये एक ही महीना आता है और 1 साल बाद आता है, काफ़ी टाइम बाद। तो ये हमारे लिए हमारा महीना जो-सा मेहमान की तरह है। तो आप लोग इस रोज़े रखें, नमाज़ कुरान पढ़ें, तस्बीह पढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि मैं भी पढ़ती हूँ या नहीं, होता है इंसान, हम लोग बहुत गुनहगार हैं, हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। 5 वक़्त के हम हर काम करते हैं, लेकिन 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, ना ही कुरान पढ़ते, ना ही इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम लोगों को 5 वक़्त का नेक नमाज़ी बनाए, नेक की यानी कि नेक बंदा बनाए, हम लोगों को नेकी की हिदायत दे हम लोगों को। मैं यही हर टाइम दुआ करती हूँ। तो बस यहाँ पर जितनी हो सकेगी इंशाल्लाह इबादत, अपनी पूरी कोशिश है कि हम इबादत करें। दूसरों को भी यही कहते हैं कि आप भी इबादत करें, नेकी की रास्ते में लगें और अल्लाह की यानी कि अल्लाह को ये बरकतों वाला महीना है, इस महीने में जितनी हो सके माफ़ी मांगें और नमाज और कुरान पढ़ें। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक आई हुई थी, उनको भी धो के काट के रख दिया था, पालक को भी, और उसको भिगो के रख दिया था। साथ साथ बर्तन भी चल रहे थे तो इतनी भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे फिर सैंडविच मंगवाया था और साथ में मिल्क शेक था। तो बस वही अभी थोड़ा सा मैं खाऊंगी, क्योंकि काम कर रहे हैं, घर के चल रहे हैं। आप यकीन मानिए इतना काम है कि व्लॉग बनाने की मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़े बहुत से बना रही हूँ। अभी हम लोगों ने इतना काम किया, घर के सारे कंबल बेडशीट्स जितना भी कुछ था सब धोया। आपको पता है कि इतने गेस्ट वगैरह आए तो हर चीज़ तो बहुत मुश्किल से हमने सारा काम हैड से कर लिया है, और बस सब बहुत थक गए हैं। लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है, अल्लाह हिम्मत देता है और वो ही दे रहा है।
तो बस यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं मिल्क शेक पी रही थी और सैंडविच वगैरह खा रही हूँ और बहुत भूख लग रही थी। काफ़ी मज़े का था। मुझे ना चिकन ब्रेड अच्छी लगती है जो मैं बनाती थी वही वाली, लेकिन ये दूसरी थी, मुझे बस इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये पहले रमज़ान का पहला जो रोज़ा था उस दिन मैंने बनाए थे समोसे घर में, उद बनाई थी पट्टी और साथ में मैंने बनाए थे ये समोसे वेजिस के, चिकन और सब्ज़ी के। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़ेदार और इतने टेस्टी बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो छोटा सा बस क्लिप बनाया था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो उद ही मैंने पट्टी बनाई थी और उद ही मैंने ये सब कुछ बनाया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अभी तो मैंने आपको दोबारा से एक और पट्टी बना के दिखाई है, आपके साथ शेयर भी की है, तो आप लोगों को ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाई थी और ये मिनी समोसे बनाए थे, इतने टेस्टी बने थे। इंशाल्लाह दोबारा फिर बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सबको बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए फ्राई करके बहुत टेस्टी बने थे। यहाँ पे चिकन पकौड़ा भी हमने बनाया था और पालक वाले पकौड़े बनाए थे, तो ये भी बहुत टेस्टी। तो ये पहली इफ्तारी यानी कि पहले रोज़े की ये इफ्तारी थी। तो यहाँ पे छोटे मोटे से जो भी क्लिप थे तो मैंने डाल के एक व्लॉग बना लिया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये भी एक हमारी मेमोरी होती है, ये भी एक याद ही रहती है इंसान की। तो बस मैं जितना भी हो रही हूँ आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ, जितना हो सके मैं फ़ौरन से कर रही हूँ जितना मुझे टाइम मिल रहा है। लेकिन आगे टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी रमज़ान भी चल रहा है, रोज़े भी रखने हैं। आगे अब दादा बुका हम लोगों ने 40वां भी करवाना है और 27वीं भी, आपको पता है 27वीं की रात है और आगे बातें यानी कि इबादतों की रात है। तो टाइम शॉर्ट है बिल्कुल भी। तो मैं जितना भी हो रहा है आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, प्रॉपर रेसिपी भी करूँगी और जो भी। और बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे दादा अबू को जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनकी कब्र ठंडी तो रोशन करे। जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सबको अल्लाह पाक जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन आमीन। और बस अल्लाह पाक सबके घर वालों को सब्र दे। मैं अल्लाह पाक से यही कहती हूँ, अल्लाह पाक सबके माँ बाप उन लोगों के सर पे सलामत रखे, आमीन। और यहाँ पे ये नेक्स्ट डे था, यहाँ पे चिप्स बना ली थी और साथ में यहाँ पे कुछ नहीं आज बनाया था तो बहुत थके हुए थे तो पालक गोश्त बनाई थी साथ में खाने में, और साथ में फ्राइज़ और चाट बना ली थी। तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ये देखिए पालक गोश्त पक रहा है, रेडी हो रहा है और साथ में फ्राइज़ हम लोगों ने कर ली थी, साथ में चाट बना ली थी क्योंकि बहुत थक चुके थे बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, जो ये हाउस वाइफ वो होंगी उनको ही पता होगा, यानी कि इंसान कितना ही थक जाता है। जो घर की जो काम होते हैं घर के जितना भी करना, और वो थक जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा थक जाता है। बस यहाँ पे चिप्स भी साथ साथ फ्राई हो रही है। मैंने मैदा लगाया था यहाँ पे और नमक और ब्लैक पेपर डाल के इसको मिक्स कर ली थी। यहाँ पे टैंक बनाया था और ये खड़ी मिर्ची कुछ मंगवाई थी बड़ी, और इंशाल्लाह इनको भी हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पर बस ये देखें ये बनाई थी चाट और साथ में यहाँ पे फ्राइज़ भी हो गई थी, ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया था मैंने, और साथ में टैंक था और साथ में बस ये हमारी छोटी मोटी सी अफ्तारी थी। बस हमने कर ली, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत मज़ा आया था, अल्लाह का शुक्र है। और बस इसी तरह हम लोग को अल्लाह पाक हम लोगों को बस इसी तरह यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ये हम लोगों को रमज़ान है, इसमें रमज़ान के सदक़े में हमारे गुनाह माफ़ कर दे। तो मैं आप लोगों के साथ कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।